हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य खुशियों के त्यौहार दिवाली पर आपको किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम से बचाने का है। इस दिवाली किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथियों, जिस प्रकार आप दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए स्कैमर्स और फ्रॉड करने वालों ने भी लोगों के खून पसीनों की कमाई को लूटकर अपनी पार्टी मनाने की और आपके खुशियों में विघ्न डालने की पूरी तैयारी कर रखी है। और लोगों के साथ अनेक तरीक़ों से फ्रॉड और स्कैम तेज़ी से होने शुरू भी हो गए हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस साल दिवाली का त्यौहार 10 नवंबर धनतेरस से शुरू होकर और 14 नवंबर भैया दूज के दिन तक होने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ऑनलाइन फ्रॉड होने के जो सबसे बड़े मुख्य कारण हैं वो दो हैं। पहला लालच और दूसरा अज्ञानता। अज्ञानता मतलब किसी चीज़ की जानकारी न होने पर भी उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना और वो ट्रांजैक्शन कर लेना। इसको मैं थोड़ा डिटेल में और एलेबोरेट करके बताना चाहूँगा। साथियों, आजकल ओल्ड चीज़ें बेचने के लिए OLX, क्विकर, ईबे साइट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है लेकिन उसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और आप किसी बड़े स्कैम में फंसकर अपना पैसा खो सकते हैं। साथियों, अगर कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और आप उसको देखते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत कम दामों में मिल रही है, तो कृपया ऐसी ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करके उस बंदे से मिलकर ही उस ट्रांजैक्शन में फंसे, अन्यथा आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। ऐसे ही यदि आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं और दूसरा आदमी बिना कोई मोल भाव किए आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, तो भी आप एक स्कैम में फंस सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो बाद में आपसे बोले कि आप मेरे को OTP बताओ, तब आपके पैसे अकाउंट में आएंगे, या एक QR कोड भेजता है और बोलता है कि जब ये आप स्कैन करेंगे तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो साथियों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ऐसी ट्रांजैक्शन में बिल्कुल भी मत फंसिए और उस ट्रांजैक्शन से निकल जाइए। अगर वो किसी तरह की धमकी देता है तो उसको बोलिए ठीक है, आप लीगल केस करो, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। ऐसे आप स्कैम में फंसने से बच सकते हैं। साथियों, दूसरा तरीका है फ्रॉड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट पे। अगर आपके अकाउंट में कोई एक्सेस पैसा जमा कर देता है और फिर बोलता है कि ये गलती से आपके अकाउंट में एक्सेस पैसे जमा हो गए हैं और मेरे को बाकी पैसे रिफ़ंड कर दीजिए, तो सावधान हो जाइए, आप एक फ्रॉड में फंसने वाले हैं। साथियों, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है डुप्लीकेट साइट्स बनाकर लोगों को लूटना। आजकल लोग ऑनलाइन परचेज अमेज़न, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा साइट से परचेज़ करते हैं। साथियों, आजकल लोगों ने बहुत सी डुप्लीकेट मिलती जुलती साइट्सें बना रखी हैं और उन पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों में वो सेल करने के लिए डालते हैं। तो कोई भी परचेज़ करने के लिए से पहले आप उस साइट को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए, या उसकी ऐप डाउनलोड करने के बाद ही उसमें ट्रांजैक्शन कर दीजिए, नहीं तो आप एक स्कैम में फंस सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है। साथियों, आजकल बैंक के और NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड किए जाते हैं और वो आपके पास से OTP लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। याद रखिए, बैंक और NBFCs आपसे ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो उस बैंक की ब्रांच में जाकर ही ऐसी इंफॉर्मेशन दें और आप ऐसे करके फ्रॉड से बच सकते हैं। साथियों, आजकल डीलरशिप प्रोवाइड करने के नाम पर भी बहुत सारे फ्रॉड किए जा रहे हैं। सपोज कीजिए आपको अमूल की एजेंसी चाहिए,
पार्ले की एजेंसी चाहिए या ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स की एजेंसी चाहिए और आप उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ऐसी बहुत सी डुप्लीकेट फ्रॉड साइट्स आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा कोई भी काम करने से पहले उस साइट को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें और तभी आगे बढ़ें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। साथियों, एक और नया तरीका जो है वो है जॉब के लिए ल्यूक्रेटिव ऑफ़र करना या ऑनलाइन जॉब का या वर्क फ्रॉम होम के ऑफ़र प्रोवाइड करना। साथियों, ऐसे केसेस में वो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करा देते हैं और आपको जॉब करने के लिए हायर कर लेते हैं। 1-2 महीने आपके पास कुछ पैसे भी आते हैं या आपको वो सैलरी भी देते हैं, लेकिन इसके बाद आपको वो बोलते हैं कि आपके काम की वजह से मेरे क्लाइंट को बहुत नुकसान हो गया है और आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आपको उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी और वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो साथियों, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के आराम से पैसे कमाएं। तो ऐसे किसी भी कॉल से आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। साथियों, आजकल क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया जाता है, आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन OTP के थ्रू ले ली जाती है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। साथियों, एक और नया तरीका फ्रॉड का है, वो ये है कि आपके पास कोई पार्सल आता है जो आपने प्रोडक्ट मंगवाया ही नहीं है और वो बोलता है कि ये आपके लिए है और कंपनी ने आपको भेजा है। तो आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑफ़र ही नहीं किया, तो वो आपसे बोलेगा कि ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपके पास OTP आएगा, आप उसको शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे साफ़ हो जाएंगे। आप उसको बोलिए कि मैंने जब प्रोडक्ट मंगाया ही नहीं है तो मैं आपको कोई OTP नहीं दूंगा और आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथियों, आजकल एक और फ्रॉड का तरीका है कि कोई स्ट्रेंजर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और मेरे को एक अर्जेंट कॉल करनी है और आपसे वो फ़ोन मांग लेता है और आप उसको फ़ोन दे देते हैं। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपके फ़ोन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉडर्स के पास, स्कैमर्स के पास चली जाएगी और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। साथियों, आजकल हनी ट्रैप के थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड देखने के लिए आ रहे हैं। तो आप किसी भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप में जाने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच परख लें, अन्यथा आप हनी ट्रैप के थ्रू भी कोई किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। साथियों, अब आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों, आपको अपने बैंक खाते के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि आसानी से कोई लोग अंदाज़ा ना लगा सकें और ये पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मकान नंबर इत्यादि जो बहुत ही कॉमनली होते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही साथियों, आपको किसी भी तरह का OTP अगर आपके पास आता है या QR कोड आता है तो आप वो बिल्कुल भी स्कैन नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसी के साथ आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर करें, ना उसका OTP दें और ना ही उसको किसी को क्रेडिट कार्ड दें। आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बहुत ही सावधानी से संभाल के रखना है और किसी को नहीं देना है। इसके साथ ही आपको किसी भी अननोन लिंक पर शेयर नहीं करना है, अन्यथा फिर भी आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस दिवाली को अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से धूमधाम के मनाइए। थैंक यू वेरी मच।